इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी के बलिया जनपद से, जहां बलिया देवरिया बॉर्डर पर स्थित बेलथरा रोड तहसील अंतर्गत चैनपुर गुलेरा व बेलथरा बाजार के सहिया गांव से होकर बहने वाली घाघरा नदी में इस समय करोड़ों की लागत से हो रहे कटान रोधी कार्य को विभाग द्वारा मानक के अनुरूप किए जाने की स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय सुभासपा विधायक हंसू राम ने निरीक्षण के दौरान बताया कि उक्त तहसील के चैनपुर गुलेरा गांव में 700 मीटर पर बेलथरा बाजार के गांव सहिया पूर्वे में 450 मीटर की दूरी में जियो बैग व परक्यूपाइन विधि से यह कटान रोकने की कवायद की जा रही है। इस दौरान स्थानीय विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि जियो बैग में आरबीएम की जगह मिट्टी भरकर कटान स्थल पर रखकर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिससे पानी की धारा के साथ जियो बैग में भरा मिट्टी खुद ब खुद गलकर बह जाएगा। तथा यह भी बताया गया बेलथरा बाजार के सहिया में डाले गए परक्यूपाइन में ईंट के झावे तथा अन्य कोई मटेरियल न डालते हुए विभागीय अधिकारी व ठेकेदार उसे झाड़ झंकार से ढक दिया गया, जो कि पूर्णतया गलत है। वहीं इस पूरे मामले की बाबत विभाग के सहायक अभियंता प्रथम गौतम प्रसाद ने बात किया गया तो उन्होंने बताया कि बेलथरा रोड तहसील के चैनपुर गुलेरा में 700 मीटर में बेलथरा बाजार के सहिया पूर्वे में 450 मीटर की दूरी का कटाव रोधी कार्य शासन की मंशा के अनुरूप पूर्णतया मानक के अनुसार रिवेटमेंट कार्य किया जा रहा है तथा बैग में आरबीएम भरकर नदी के किनारे स्लोप पिंचिंग कर प्लेटफॉर्म बनाए जाने के साथ ही उनके आगे नदी में परक्यूपाइन के खंभों को एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर ब्रिक रोड डाला जा रहा है और ये सभी कार्य हमारे अधिकारियों की देखरेख व मानक के अनुरूप तथा शासन के निर्देशों के अनुसार ही किए जा रहे हैं तथा विधायक जी का आरोप सत्य से परे व बेबुनियाद है। मैं हंसूराम विधायक बेलथरा रोड बलिया, मेरे विधानसभा क्षेत्र से के उत्तरी छोर पर सरजू नदी बहती हैं। उसके दाहिने तट पर सहिया बेलथरा बाजार तथा चैनपुर गुलौरा में सरजू तट के दाहिने तरफ गांव के सटे नदी बह रही है, जिसके कटान रोधी कार्य जहां पर बाढ़ खंड विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसमें सहिया बेलथरा बाजार में 400 मीटर, 450 मीटर तथा ये चैनपुर गुलौरा में 700 मीटर का जो है कटान रोधी कार्य कराया जा रहा है। उसमें पिचिंग का कार्य है तथा परक्यूपाइन डाल के और उसको किसी भी बाढ़ संभावित बाढ़ के खतरे कटान को रोकने के लिए, उसे सुरक्षा के लिए ये उपाय किया जाना है। मैंने विगत दिनों इसका निरीक्षण किया था, उस समय मेरे साथ एई भी मौजूद थे, लेकिन मैंने देखा तो वहाँ पर काफ़ी कमियां मुझे देखने को मिली। पिचिंग कार्य तो हुआ था, लेकिन जो परक्यूपाइन डाला जाना था उसमें जो सामग्री डाली जानी है, झावा याद है, घोरी डाली जिसमें वीएम है, वीएमपी है, वो नहीं डाला जा रहा था। अन्ना रखा हुआ था, उसमें झाड़ भर कर उसको रखा गया था। तो उसमें मैंने क्वेश्चन किया था वहाँ पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब बाढ़ आएगी सर तो इसको डाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने गांव वासियों से भी बात किया था, वहाँ पर गांव वासियों ने कहा कि इसमें बोरी बालू या तो कुछ और मिलाने की जगह मिट्टी डाल भर के उसमें डाला जाता है। ये स्थिति मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उस पर आपत्ति करी थी। और उसके बाद मैंने चैनपुर गुलौरा का भी देखा, वहाँ 700 मीटर कटान रोधी कार्य हो रहा है, लेकिन वहाँ का कार्य मुझे व्यर्थ सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब भी नदी की कटान जो है नीचे से हो रही है और काफ़ी हिस्सा उसमें कट रहा है। वहाँ की स्थिति जो है इसलिए कि वो विवेकपुर तट से नहीं है, नीचे उस पर प्लेटफार्म होता, प्लेटफार्म के बाद अगर पिचिंग कार्य होता तो वो ज़्यादा ही सुटेबल था, लेकिन वो नहीं हुआ है। परक्यूपाइन जो डाला जाना है वहाँ पर बन के वैसे ही रखा हुआ है, वहाँ पर न झाड़ झंकार। कविता प्रथम बाढ़ खंड बलिया में कार्यरत हूँ। हमारे कार्य क्षेत्र तहसील बेलथरा में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक जो है चैनपुर गुलौरा में चैनपुर गांव के सुरक्षार्थ कटान रोधी कार्य कराया जा रहा है, जो 700 मीटर लंबाई में कार्य होना प्रस्तावित है, जिसमें 680 मीटर लंबाई में रिवेटमेंट का काम पूर्ण हो चुका है, जिसमें 2 लेवर में जियो बैग में आरबीएम भर करके कार्य कराया गया और नीचे परक्यूपाइन डालने के लिए ऊपर जो परक्यूपाइन सेट कर दिया गया है, जो आज से परक्यूपाइन डालने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। दूसरा काम सहिया बेलथरा ग्राम को सुरक्षार्थ कटान रोधी कार्य कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई 450 मीटर में काम होना था।
जो पूरी लंबाई में काम हो चुका है। बट वो जो है स्लोप का पूरा काम हो गया था, साथ में परकोपाइन का भी काम पूर्ण लंबाई में हो चुका है। उसमें परकोपाइन के अंदर जो है झाड़ झाखड़ डालने का काम कुछ बचा हुआ है, जो 25-26 जून तक जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। जी, स्थानीय विधायक हंसुराम जी स्थानीय विधायक दौरा किए थे तो कुछ अनियमितता पाया, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो परकोपाइन है उसमें जो ईंट के झावे डालना चाहिए या कुछ मटेरियल डालना चाहिए जिससे कि परकोपाइन टिका रहे, वो न डाल करके वो झाड़ से छिपा दिया गया है, और जिससे कि विभाग वो की कलई खुल रही है। और ये भी आरोप लगाया है कि पूर्व में जो जियो बैग में है उसमें आरबीएम की जगह मिट्टी भरे जा रहे हैं, क्या तो चाहिए? नहीं, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। जो परकोपाइन के अंदर झाखड़ डाला गया है उसमें ब्रिक रोड़ा डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, और शीघ्र ही 3 से 4 दिन के अंदर सारे परकोपाइन में ब्रिक रोड़ा डाल दिए जाएंगे। जहाँ तक उसमें मिट्टी डालने का जो विधायक जी का जो शिकायत है, वो शिकायत सत्य नहीं है, सत्य से परे है। वहाँ पर रिवर बेड से जो मटेरियल डाला गया है उसी को